अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता या पढ़ा हुआ जो है उसके ध्यान में नहीं रहता, तो आप जो है ये 5 फूड जो है वो उनको देना स्टार्ट कीजिए। देखिए, हमारा ब्रेन को भी जैसे हमारे बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वैसे ब्रेन को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वो न्यूट्रिएंट्स अगर उसको मिल जाते हैं ना, तो वो अच्छी तरीके से काम करने के लिए और ठंडा रहे, शांत रहने के लिए भी बहुत मदद होती है। क्योंकि बच्चों में आपने अक्सर देखा होगा कि चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आपको ये बात ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो ऐसा देखिए, जब भी किसी को डिप्रेशन एंजाइटी होती है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो साइकेट्रिस्ट उसको कुछ दवाई देती है। उससे क्या होता है, ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ जाता है और वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार ये सारा केमिकल का खेल होता है। अगर आपको आपके बच्चों के ब्रेन को अच्छा रखना है तो आपको कुछ फूड जो है वो देने ही पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो फूड है वो है मेथी की सब्जी। यानी देखिए, विंटर में बहुत ज़्यादा मेथी जो है वो निकलती है, और मेथी की सब्जी या फिर कच्ची मेथी जो है हम जो सलाद वगैरह करते हैं उसमें आप दे सकते हैं बच्चों को। क्योंकि मेथी में विटामिन B6 और फोलेट बहुत अच्छा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, ब्रेन की जो क्षमता है, उसकी जो पावर है वो बढ़ने के लिए बहुत मदद होती है। तो जब भी विंटर का सीजन आए तो बच्चों को मेथी की सब्जी ज़रूर दें। दूसरी चीज़ है जामुन। जामुन जिस वक्त निकलते हैं ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ फ्लेवोनॉइड्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और ये ब्रेन के सेल जो है उनको डैमेज होने से बचाता है। अगर कुछ ब्रेन के सेल डैमेज हो रहे हैं तो उसको रोकता है, और उसी के साथ नए सेल निर्माण करने के लिए जो है ये फ्लेवोनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी जामुन निकलते हैं तो बच्चों को अच्छी तरीके से जामुन जो है वो ज़रूर खिलाइए। तीसरी चीज़ है एग्स यानी अंडा। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ब्रेन के लिए कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक न्यूट्रिएंट है कोलिन, जो अंडे में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट बोला जाता है। तो अंडा भी जो है वो आपके बच्चों के सेहत के लिए बहुत, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अंडे भी रेगुलर तौर पे बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है बेरीज़ का। जितनी भी ब्लूबेरीज़ है, ब्लैकबेरीज़ है, उसमें जो है वो न्यूरॉन को, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करता है। उसी के साथ ब्रेन की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है। तो बेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ है, ड्राइड फॉर्म में भी मिलते हैं, उसको जो है वो आप रोज़ बच्चों को रात में पानी में भिगो के जो दे सकते हैं। और उसके बाद जो है वो वॉलनट और आलमंड। देखिए, वॉलनट और आलमंड की अगर हम बात करें ना, तो वॉलनट का शेप ही ब्रेन जैसा है, तो ये ब्रेन के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे होता क्या है कि वॉलनट है या फिर आलमंड्स है, तो ये ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चों में कामनेस रहेगा, यानी बच्चों का दिमाग जो है वो ठंडा रहेगा, शांत रहेगा। उसकी वजह से शांत रहेगा, यानी वो चिड़चिड़ापन जो है वो कम हो जाएगा, और सेरोटोनिन बढ़ने की वजह से आपको बच्चों की जो एक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाएगी, उनको जो है वो फ्रेश फील होगा। उसी के साथ पंपकिन सीड्स की अगर हम बात करें, तो पंपकिन सीड्स में जिंक और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो अच्छी तरीके से डेवलप होगी। और आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो अगर अच्छा, यानी उसका जो डेवलपमेंट अगर अच्छा हो गया है, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा करेगा, जो पढ़ा है वो ध्यान में रखने के लिए भी जो है उसको बहुत मदद होगी। तो ये 5-6 चीज़ें जो है वो ज़रूर उनके डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए।